कोटा बूंदी से आए सभी छात्राएं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की इन छात्राओं का यह अध्ययन दल आज दिल्ली में आया है, जहां संसद भवन देखा आपने, लाल किला देखा, राजघाट पे गए, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री म्यूजियम भी देखने का आपको अवसर मिलेगा। आप सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि आप सब देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी संसद को आपको देखने का मौका मिला है। आपने अपने अपने स्कूल में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जानो प्रतियोगिता में भाग लिया और एक कड़े कंपटीशन में आप वहां पर उत्तीर्ण हुए। आपने आज वो स्थान भी देखा जहां हमारे संविधान निर्माताओं ने लगातार 3 साल तक विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया और एक लंबी चर्चा संवाद के बाद भारत का संविधान बना। और भारत के संविधान बनने में जिन महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका रही, उन नेताओं के जीवन दर्शन, विचारों को समझने का, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी आपको अवसर मिला। आपने आज़ादी के पहले जिन लोगों का आज़ादी में योगदान रहा, जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, एक लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके जीवन दर्शन को भी समझने का मौका मिला कि किस तरीके से इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया। जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके जीवन दर्शन को समझते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण और निष्ठा और कर्तव्य निभाने का अब समय आ गया है कि हमें विकसित भारत बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। तो इसके लिए हमें सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से मेरे सामने जो बैठी नौजवान छात्राएं हैं, जो भी विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं, वह अभी से ही ऊर्जा से काम करेंगी, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी सामर्थ्य से मेहनत करेगी, कड़ी मेहनत करेगी। तो आप जैसे नौजवानों के कारण ही भारत प्रगति पे होगा, खुशहाली पे होगा, समृद्धि की ओर होगा और विकसित भारत बनेगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर महापुरुषों के जीवन के बारे में जानना, ऐतिहासिक स्थानों को देखना, ऐतिहासिक स्थानों के महत्व को समझना। आपने केंद्रीय कक्ष देखा जहां संविधान निर्माणकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, वह आज़ादी का साक्षी भी है। यहाँ कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए और इस 75 वर्ष के अंदर किस तरीके से आज़ादी के बाद
हमने देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया, संविधान की मान्यताओं के आधार पर संविधान के मार्गदर्शन में समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, सबको अधिकार। भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान निर्माण के साथ ही सभी को मौलिक मताधिकार का अधिकार दिया। दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देश जो आज अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, उन्होंने भी महिलाओं को मताधिकार बहुत सालों बाद दिया, लेकिन भारत एक देश है जिसने हमेशा मताधिकार हो या अन्य सामूहिकता का, समानता का अधिकार हो, न्याय का अधिकार हो, हर अधिकार हमने सबको समानता से दिया। यही भारत के संविधान की विशेषता है। और इसीलिए आप जितना संविधान को समझोगे, जानोगे, उतना ही देश के लिए समर्पण सेवा से काम करोगे। अगर बाल्यकाल में हमारे संस्कार देश सेवा के लिए होंगे, राष्ट्र सेवा के लिए होंगे, राष्ट्र के लिए समर्पण के लिए होंगे, तो हम हमारा भी व्यक्तित्व विकास करेंगे और उसके साथ देश के लक्ष्यों को भी पूरा कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से आज भारत की राजधानी दिल्ली में आए हैं। यहाँ नई ऊर्जा लेके जाएंगे, महापुरुषों के जीवन की नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और उत्साह से काम करेंगे, नए जोश के साथ काम करेंगे और जीवन में कभी भी हर असफलता में सफलता देखेंगे, हर चुनौती से रास्ता निकलेगा। ये महापुरुषों के जीवन से मिलता है। कल रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी कि जीवन का एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा खुलता है, दूसरा दरवाजा बंद हो जाए तो तीसरा दरवाजा खुद बना ले। जो इस लक्ष्य से काम करता है कि मैं ही दुनिया को बदल सकता हूं, मेरे में आत्मविश्वास है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता मुझ में है, तो कुछ भी असंभव काम भी हम कर सकते हैं, हर चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं। खेल के मैदान में जो आएगा खिलाड़ी वही तो हारेगा, जीतेगा। जो खेल के मैदान में नहीं आएगा, दूर दर्शक देखेगा, वो हारेगा, जीता कैसे? जब जीवन के अंदर चुनौतियों को समझेंगे तो चुनौतियों का समाधान भी निकालेंगे। जिसके जीवन में चुनौती नहीं आएगी वो कभी समाधान भी नहीं निकाल सकता। इसलिए ये सब चीज़ें आपको यहाँ समझने का मौका मिलेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप जब अपने विद्यालय में जाएंगी, अपने सहपाठी मित्रों से मिलेंगी, तो आप अपने स्मरण सुनाएंगी, कैसे आपके स्मरण रहे, ट्रेन की यात्रा आपकी कैसे रही, फिर एक साथ आप कैसे ठहरे। आप अलग अलग गांव, ढाली, अलग अलग तहसील से आए, लेकिन सब आपस में मित्र बन जाएंगे और सकारात्मक संवाद का चर्चा से जो आपकी मित्रता है वो लंबे समय तक चलेगी, जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ही मौका मिलेगा। किसी का सपना डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, किसी की भारतीय प्रशासनिक सेवा का होगा। जिसका जो सपना है, उस सपनों को पूरा करने में आपस में जब चर्चा संवाद करेंगे तो लगेगा कि इसने ये सपना पूरा किया तो मैं भी मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए और कठोर परिश्रम करूं। ये प्रेरणा भी आपस में संवाद करने से आपको मिलेगी। लोकसभा, संसद चर्चा संवाद का केंद्र है और चर्चा संवाद, सकारात्मक चर्चा से ही भारत ने प्रगति की है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये मेरी बेटी है
अंजलि बिरला, जानते हो इसको? क्या जानते हो? हाँ,